अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा गवादर का जो फ़ेज़ 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इस फ़ेज़ 1 में जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली गवादर फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया है। तो जो गवादर फ़ेज़ 1 है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। अगर इसकी ऑपरेशनल तैयारी की बात कर ली जाए तो इसके अंदर जो पहला 60 एकड़ का फ्री जोन था, गवादर फ्री इंडस्ट्रियल जोन, वो मुकम्मल हो चुका है और उसके अंदर तकरीबन 6 से 7 फैक्ट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी सरमायाकारी कर ली है और फैक्ट्री मुकम्मल होने के करीब हैं। और इसको देखते हुए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि बहुत तेज़ी से क्योंकि उस पर काम हुआ, तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि गवादर का जो फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 2 के तहत जो अगला इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया है, जो अनाउंस किया गया है, वो तकरीबन 2200 एकड़ का इंडस्ट्रियल जोन है। तो अगर हम इस इंडस्ट्रियल जोन की बात कर लें तो आपको पिछली वीडियोस में बताया गया था कि इस इंडस्ट्रियल जोन को बनाने का मकसद ये है कि गवादर के अंदर ट्रेडिंग और बिज़नेस एक्टिविटी को प्रमोट करना। यानी अगर जैसे जैसे यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, फ्री जोन के अंदर लोग बिजनेसेस करेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक खुशाइन बात होगी और रोज़गार मिलेगा लोगों को। रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, लेकिन अगर बात कर लें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की, तो पाकिस्तान इस पोर्ट के ज़रिए पूरी दुनिया तक, सेंट्रल एशिया तक और यूरोप तक एक्सपोर्ट करेगा, जो एक बहुत खुशाइन बात है जैसे जैसे इंडस्ट्री लगेगी। और इसके अगर हम बात कर लें फ़ेज़ 2 के इंडस्ट्रियल जोन की, तो ये जो 2200 एकड़ का इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, इसमें ना सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ ने बल्कि पाकिस्तानी कंपनीज़ ने भी भरपूर हिस्सा लेते हुए इन्वेस्टमेंट की है। तो बहरहाल ये खुशाइन बात है गवादर के हवाले से। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अपने दौरे के दौरान डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे जिसका इफ्तिताह किया, जिसके अंदर एक गवादर के अंदर फर्टिलाइज़र प्लांट लगाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो DAP बाहर से इंपोर्ट करता है, तो वो इंपोर्ट के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और तकरीबन सालाना 2 से 3 बिलियन डॉलर की DAP इंपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इस लिहाज से इसके अंदर DAP की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो प्राइम मिनिस्टर की ये कोशिश थी कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फ़ेज़ लाया जाए, उसके दौरान केमिकल फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जिसके नतीजे में गवादर फर्टिलाइज़र प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की बहुत हद तक जो DAP की ज़रूरियात है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद गवादर के अंदर एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा है जिसका प्राइम मिनिस्टर ने संगे बुनियाद रखा है। तो ये पार्क बेसिकली एक बहुत खुशाइन चीज़ है बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान का बहुत सा रकबा गैर आबाद पड़ा है। इस गैर आबाद रकबे को आबाद करने के लिए, यहाँ काश्तकारी करने के लिए और कम रिसोर्सेज से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए इस गवादर जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क है, इसकी तश्कील का काम शुरू किया गया। उसके बाद एक गवादर एक्सपो सेंटर है जिसके अंदर बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे और पाकिस्तानी कंपनीज और फॉरेन कंपनीज आएंगी और इसके बाद गवादर के अंदर अपनी सरमायाकारी करेंगी और पाकिस्तान के अंदर बिजनेस की सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। बेशक ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि गवादर का और CPEC का फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो गया है। CPEC के फ़ेज़ 1 के अंदर जो हमने देखा कि सड़कों का जाल बिछाया गया, वो बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन 95% जो कंप्लीट हो चुका है। अब जो गवादर का फ़ेज़ 1 था उसके अंदर कनेक्टिविटी थी, गवादर के मेन प्रोजेक्ट थे, और सबसे ज़रूरी बात आपके साथ डिस्कस करेंगे, गवादर का मास्टर प्लान तैयार करवा लिया गया है और दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने आगे सर्वे करने के बाद गवादर का मास्टर प्लान बना लिया है। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का पहला शहर है जो मास्टर प्लान के तहत तैयार होगा और दुनिया में जिस लेवल के शहर तामीर किए जाते हैं, गवादर उस शहर का तामीर होगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यहाँ पर जो भी सरगर्मियाँ होंगी वो एक वेल मैनेज तरीके से की जाएंगी। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले कुछ अदवार में इस चीज़ पर काम नहीं किया गया कि मुख्तलिफ शहरों के मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट इश्यूज़ बन रहे हैं। इसी तरह से तकरीबन 1.2 मिलियन गैलन वाटर फिल्ट्रेशन का RO प्लांट लगाया गया, जो समुंदर के पानी को साफ़ करने के बाद गवादर की वाटर की सप्लाई को पूरा करेगा। उसके साथ साथ इसी तरह एक
300 मेगावाट का बिजली का पावर प्रोजेक्ट है जिसका इफ्तिताह कर दिया गया। और सबसे ज़रूरी गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया की तकरीबन सबसे जो बड़ी एयरपोर्ट है वो बनेगी। तो ये पाकिस्तान को एक एजाज़ हासिल है, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट होगी कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर बन रहा है। बड़े बड़े जहाज़ यहाँ पर आके लैंड करेंगे और तिजारती सरगर्मियाँ करेंगे। तो अगर हम बात कर लें इस एयरपोर्ट की, तो इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सरगर्म थी। 2019 के अंदर इस एयरपोर्ट का आगाज़ किया गया था, जो तकरीबन सन 2022 के मिड तक कंप्लीट हो जाएगा और ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये थी आज की खुशखबरियाँ हमारे इस एपिसोड में। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।